नमस्कार दोस्तों। दुबई के कमरा नंबर 2201 में उस रात क्या हुआ। 24 फरवरी 2018 को भारत में दुबई से एक ऐसी खबर आती है जिस पर पहली बार किसी को यकीन नहीं होता है और लोग इस खबर को फर्जी बताने लगते हैं, मगर कुछ समय बाद ही ये बात कंफर्म हो जाती है कि खबर सच है। खबर थी बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली श्रीदेवी की मौत की। दक्षिण भारत की फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह एंट्री करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो सफलता ने बड़ी जल्दी ही उनके कदम चूम लिए। उनके अभियान का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि खूबसूरत सी अभिनेत्री अचानक इस तरह हम सबको छोड़कर चली जाएंगी, लेकिन उनकी मौत का रहस्य आज भी बरकरार है दोस्तों। उनकी मौत कैसे हुई और उसके क्या कारण थे, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सऊदी अरब अमीरात के एक देश रसल खेला से, क्योंकि यही वो आखिरी जगह थी जहां श्रीदेवी जी को सार्वजनिक रूप से हंसते खेलते देखा गया था। 21 फरवरी 2018 को बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान के रिश्तेदार मोहित मारवा की शादी दुबई में होने वाली थी। यह एक बेहद ही हाई प्रोफाइल शादी थी, क्योंकि मोहित फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े घराने से संबंध रखते थे, जबकि जिनसे मोहित की शादी होने वाली थी वह कभी देश के अमीर लोगों में शुमार किए जाने वाले बिजनेसमैन अनिल अंबानी की पत्नी की भतीजी थी। शादी के लिए बिजनेस वर्ल्ड और फिल्मी दुनिया के कई नामचीन लोगों को इनविटेशन भेजा गया था और कई बड़ी हस्ती शादी में शामिल होने वाली थी दोस्तों। क्योंकि शादी के दिन करीब आ रहे थे, इसलिए शादी में शामिल होने के लिए मेहमानों ने दुबई आना जाना शुरू कर दिया था। इसी क्रम में 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई के लिए निकल जाते हैं। श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी कपूर इस शादी में नहीं जा रही थी दोस्तों, क्योंकि उस समय जानवी कपूर फिल्म धड़क की शूटिंग में व्यस्त थी। ये तीनों अपने शेड्यूल के अनुसार दुबई पहुंच जाते हैं। 19 फरवरी को श्रीदेवी अपनी एक खूबसूरत तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं और बताती हैं कि वह दुबई आ चुकी हैं। 20 फरवरी से शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। शादी से जुड़ी पहली फंक्शन की तस्वीर बॉलीवुड के मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की, जिसमें श्रीदेवी भी नजर आ रही थी। इस तस्वीर में सभी खुश लग रहे थे। इसके अलावा मनीष मल्होत्रा एक और फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, जिसमें श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर, करण जौहर और खुद मनीष मल्होत्रा भी नजर आ रहे थे। 21 फरवरी को बड़े धूमधाम से शादी होती है। शादी के दिन यानी 21 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का एक बार फिर से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट करती हैं, जिसमें वह मोहित मारवा की पत्नी अंतरा मोटीवाला का स्वागत कर रही थी। इस फोटो में श्रीदेवी और अंतरा के साथ खुशी और बोनी कपूर भी नजर आ रहे थे दोस्तों। इस शादी के दौरान श्रीदेवी खूब एंजॉय कर रही थी और वह जमकर ठुमके लगा रही थी। 21 फरवरी को शादी के सभी फंक्शन खत्म हो जाते हैं दोस्तों। बिजी शेड्यूल होने की वजह से श्रीदेवी के पति बोनी कपूर 21 फरवरी को ही अपनी बेटी खुशी के साथ भारत वापस आ जाते हैं, लेकिन श्रीदेवी वहां से दुबई चली जाती हैं। दुबई में उनकी एक बहन रहा करती थी और वह दुबई के जुमेरा एमिरेट्स नाम के होटल में रूम नंबर 2201 में चेक इन कर लेती हैं। श्रीदेवी शायद शादी के फंक्शन की थकान उतारने की कोशिश कर रही थी। 22 फरवरी की शाम को वो चेक इन कर लेती हैं। इसके बाद 23 फरवरी को वह उसी होटल में रुक जाती हैं, लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकलती। दूसरी तरफ 23 फरवरी को लखनऊ में एक इन्वेस्टमेंट समिट थी दोस्तों, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले थे और इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसी समिट में बोनी कपूर को भी आना था, इसलिए 23 फरवरी 2018 को बोनी कपूर लखनऊ में इसी समिट में पहुंचे थे दोस्तों। बोनी कपूर की माने तो लखनऊ से चलकर बोनी कपूर वापस श्रीदेवी के पास दुबई पहुंच गए। ये बात श्रीदेवी नहीं जानती थी कि उनके पति बोनी कपूर उनके पास आने वाले हैं, क्योंकि बोनी कपूर उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे। 24 फरवरी 2018 को बोनी कपूर मुंबई से दोपहर की फ्लाइट पकड़कर दुबई चले जाते हैं। वो दुबई के जुमेरा एमिरेट्स होटल के उसी रूम 2201 पर नॉक करते हैं।
श्रीदेवी इसी कमरे में थी। आवाज सुनते ही श्रीदेवी कमरे का दरवाजा खोलती हैं और वह बोनी कपूर को देखकर सरप्राइज रह जाती हैं और काफी खुश भी होती हैं। फिर दोनों कुछ देर आपस में बात करते हैं। बातों ही बातों में बोनी कपूर श्रीदेवी से डिनर पर साथ चलने की रिक्वेस्ट करते हैं। श्रीदेवी भी मान जाती हैं। होटल के कमरे में दाखिल होने के बाद बोनी कपूर और श्रीदेवी लगभग आधे घंटे तक आपस में बात करते रहते हैं। फिर श्रीदेवी जी कहती हैं कि वे डिनर पर जाने से पहले फ्रेश होना चाहती हैं। इसी के बाद श्रीदेवी लगभग 7 बजे के करीब बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती हैं, जबकि बोनी कपूर कमरे में बैठकर टीवी पर क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। यह मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की टीम के बीच खेला जा रहा था। मैच देखते देखते लगभग 20 मिनट हो चुके थे। तब बोनी कपूर नोटिस करते हैं कि श्रीदेवी अब तक बाथरूम से नहाकर नहीं निकली। इस पर वह आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि हमें लेट हो रहा है, जल्दी करो, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आती है दोस्तों। इसके थोड़ी देर बाद बोनी कपूर उठकर बाथरूम के करीब जाते हैं और वहां पर खड़े होकर आवाज लगाते हैं, मगर इस पर भी कोई जवाब नहीं आता है दोस्तों। अब इसके बाद बोनी कपूर बाथरूम के अंदर झांक कर देखते हैं तो श्रीदेवी जी उन्हें नजर नहीं आती है। हड़बड़ाहट के साथ बोनी कपूर सीधे बाथरूम के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं तो उनकी नजर सीधे बाथटब पर पड़ती है दोस्तों, जो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ था और श्रीदेवी उसी में औंधे मुंह पड़ी हुई थी। तुरंत बोनी कपूर श्रीदेवी जी को वहां से उठाते हैं और बाथरूम के फर्श पर लिटा देते हैं। वे लगातार श्रीदेवी को आवाज लगाते रहते हैं, मगर श्रीदेवी के शरीर में किसी तरह की कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी दोस्तों। इसके तुरंत बाद बोनी कपूर अपने दोस्त को फोन लगाते हैं, जो उस समय दुबई में ही जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के करीब रुके हुए थे। वे तुरंत श्रीदेवी के कमरे में पहुंच जाते हैं। श्रीदेवी की स्थिति को देखकर वह बहुत चक्के रह जाते हैं और उसके बाद वो दोनों इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन लगाते हैं और डॉक्टरों को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते ही कंफर्म कर देते हैं कि श्रीदेवी की सांस थम गई है। फिर भी श्रीदेवी को अल रशीदी अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ भी डॉक्टर देखते ही कंफर्म कर देते हैं कि श्रीदेवी जी की मौत हो चुकी है। मौत की पुष्टि होने के बाद दुबई के स्थानीय समय के अनुसार रात के लगभग 9 बजे दुबई पुलिस को श्रीदेवी की मौत की सूचना दे दी जाती है। श्रीदेवी जी की डेड बॉडी को मर्चरी में रख दिया जाता है। इंडियन एम्बेसी को खबर कर दी जाती है। इंडियन एम्बेसी के जरिए यह खबर भारत में आ जाती है दोस्तों। अगले दिन संडे था। श्रीदेवी जी की मौत की खबर मीडिया के जरिए पूरे भारत में फैल जाती है। जिस किसी को भी यह बात पता चलती है तो पहली बार तो उसे यकीन नहीं होता कि श्रीदेवी जी हमारे बीच नहीं रही। श्रीदेवी जी बहुत ही फेमस अदाकारा थी और उनकी अपनी एक अलग ही फैन फॉलोइंग थी। इस घटना से बहुत से लोग निराश भी हुए थे दोस्तों। घटना का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर का बयान बहुत अलग था दोस्तों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात सामने आ रही थी उसके अनुसार श्रीदेवी जी की मौत बाथटब में डूबने की वजह से हुई थी और डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, क्योंकि श्रीदेवी जी ने उस समय बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले को पेचीदा बना दिया, जहां लोग यह मानकर चल रहे थे कि दिल का दौरा पड़ने से श्रीदेवी जी की मौत हुई है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लोग यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि कोई बाथटब में डूबकर कैसे मर सकता है। इस मामले को पहले दुबई की लोकल पुलिस हैंडल कर रही थी, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट के साथ अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन हाई लेवल पर की जाती है दोस्तों। यह इन्वेस्टिगेशन दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी DPP कर रही थी। मामले में कई एंगल सामने आ रहे थे। श्रीदेवी पानी में खुद डूबी या फिर उन्हें डुबाया गया था, क्या उन्होंने शराब पी थी या शराब जबरदस्ती पिलाई गई थी। इन तमाम बातों की इन्वेस्टिगेशन करने के चक्कर में दुबई अथॉरिटी ने श्रीदेवी की फैमिली को बॉडी देने से मना कर दिया था। इधर भारत में श्रीदेवी की मौत को लेकर अलग अलग तरह की बातें होने लगती हैं। उनकी डेड बॉडी वहां से आ नहीं रही थी, जिसे लेकर लोग बातें बनाने लगे। जिस समय श्रीदेवी जी की मौत हुई थी उस समय दुबई के प्रधानमंत्री और अबू धाबी के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद थे। दुबई में बॉलीवुड के सलमान खान, शाहरुख खान दोनों ही अच्छी खासी जान पहचान रखा करते थे दोस्तों। यूं तो पूरा UAE बॉलीवुड का दीवाना था, लेकिन इन दोनों कलाकारों की दुबई के शेखों के साथ अच्छी बातचीत थी।
इसलिए जब दुबई श्रीदेवी जी की बॉडी दे नहीं रहा था, तब इन दोनों कलाकारों ने अपने अपने तरीके से वहां फोन किया और डेड बॉडी को जल्द से जल्द वापस लाने की रिक्वेस्ट की। इसके बाद फाइनली 27 तारीख को श्रीदेवी जी की डेड बॉडी ताबूत में रखकर भारत वापस लाई जाती है। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। श्रीदेवी जी की डेड बॉडी का भारत में पोस्टमार्टम ना होने को लेकर भी कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए। श्रीदेवी जी की मौत को लोगों ने नेचुरल न मानकर किसी न किसी षड्यंत्र का रूप दे दिया, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी एंगल था। इन सब के अलावा ड्रग्स को लेकर भी बात चल रही थी, लेकिन इन सब से अलग हटकर एक बात और चल रही थी दोस्तों। बात सामने आई कि सुनील सिंह नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर ने अपने वकील के जरिए अदालत में एक पिटीशन दायर की कि श्रीदेवी की मौत एक षड्यंत्र है। इसके पीछे का लॉजिक उन्होंने ये दिया कि श्रीदेवी की ओमान में 240 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसकी शर्त के अकॉर्डिंग श्रीदेवी जी की मौत के बाद उनके नॉमिनी को पैसा तभी मिलेगा जब उनकी मौत दुबई में हो या उनकी डेथ नेचुरल हो। हाल ही का इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, इसलिए बात यहीं खत्म हो गई। लेकिन दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन की इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट सामने आए उसके अकॉर्डिंग श्रीदेवी जी की मौत बाथटब में सो जाने की वजह से हुई थी। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि किसी की मौत बाथटब में डूबने से कैसे हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुनिया में खास तौर में बच्चे और बुजुर्ग के साथ कई एक्सीडेंट हुए हैं जब वह बाथटब में गए और उन्हें नींद आ गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। दुनिया में हर साल लगभग 2000 लोगों की मौत बाथटब में डूबने की वजह से होती है दोस्तों। हमारे देश में सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं केरल में देखी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी थ्योरीज बनी जो मैं आपको बता चुका हूं। अब दोस्तों आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए कि श्रीदेवी जी की हत्या हुई थी या उनकी नेचुरल डेथ थी। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी नॉलेज से भरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।